श्रीलंका में हालात और ज्यादा बिगड़े। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति आवास पर कब्जा कर लिया है, राष्ट्रपति आवास का घेराव किया और इस दौरान अपना आवास छोड़कर भागे राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे। प्रदर्शनकारियों ने राजपक्षे के आधिकारिक आवास पर तोड़फोड़ भी की है। तो ये बड़ी खबर, इस समय अपने सबसे बुरे आर्थिक संकट के दौर से श्रीलंका गुजर रहा है। अभी उभरा भी नहीं है, लेकिन प्रदर्शन लगातार श्रीलंका में जारी है, हालात जस के तस बने हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने अब राष्ट्रपति आवास पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे अपना आधिकारिक आवास छोड़कर भागे और इस समय माहौल बेहद जो है बिगड़ा हुआ है श्रीलंका में। और ऐसे में आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने कब्जा किया, प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति आवास का घेराव किया और उसके बाद में तोड़फोड़ भी की गई। तस्वीरें आप देखिए जो श्रीलंका से सामने आई है। लेकिन ऐसे में आपको यह भी बता दें कि लगातार स्थिति श्रीलंका में बिगड़ती जा रही है। आर्थिक संकट के सबसे बुरे दौर से श्रीलंका में इस समय सरकार चल रही है और इस सब के बीच लोगों के विरोध का सामना श्रीलंका की सरकार को जमकर करना पड़ रहा है। हालांकि श्रीलंका की सरकार की ओर से यह भी आदेश जारी किए गए कि अगर कर्फ्यू का उल्लंघन किया जाएगा तो कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि श्रीलंका में जो स्थिति बनी है, ऐसे में स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, स्थिति को काबू करने के लिए कर्फ्यू भी कई जगह पर लगाया गया है। ऐसे में सरकार की ओर से ये भी आदेश जारी किए गए कि अगर कर्फ्यू का उल्लंघन किया जाता है तो कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस सब के बीच प्रदर्शनकारी लगातार अपना विरोध जता रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, राष्ट्रपति भवन का यहां पर घेराव किया गया है, उस पर कब्जा कर लिया गया है। तस्वीरें देखिए जो सामने आई श्रीलंका से, और ये स्थिति है श्रीलंका में इस समय जो बनी हुई है। गोटबाया राजपक्षे जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, उन्हें अपना आधिकारिक राष्ट्रपति आवास खाली करके यहां से भागना पड़ा है। तस्वीरें बेहद ये तनावपूर्ण और चिंता की तस्वीरें जो श्रीलंका से है। यही स्थिति है श्रीलंका में जो बीते कई दिनों से बनी हुई है, महीनों से बनी हुई है, क्योंकि अपने सबसे बुरे आर्थिक संकट के दौर से इस समय श्रीलंका गुजर रहा है। लोगों का विरोध लगातार जारी है। ये तस्वीरें आपको, खबरें अभी तक एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए आप, जब ये प्रदर्शनकारी सभी यहां पर राष्ट्रपति आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे, राष्ट्रपति आवास का कब्जा किया गया, उस दौरान की इन तस्वीरों को आप देखिए। ये तस्वीरें हैं श्रीलंका से जो सामने आई हैं। श्रीलंका में आधिकारिक राष्ट्रपति आवास को छोड़कर भागना पड़ा श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की ओर से, क्योंकि प्रदर्शनकारी यहां पर घुस आए और प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए, उन्हें रोकने के लिए, हालांकि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उन्हें रोकने के लिए जो यहाँ पुलिसकर्मी हैं, उनके जवान हैं, उन सब की ओर से कोशिश की गई। लेकिन उसके बावजूद ये हिंसा की आग फिर भड़की है श्रीलंका में। हालांकि बीते लंबे समय से यही स्थिति श्रीलंका में बनी हुई है, लेकिन कुछ समय पहले लगा कि शायद अब स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन अब एक बार फिर से ये तस्वीरें और ऐसी जो खबर सामने आई है कि राष्ट्रपति आवास पर घेराव कर लिया है, उस पर कब्जा कर लिया, ये एक बार फिर से चिंता जो है श्रीलंका की स्थिति को लेकर सभी को हो रही है, क्योंकि ये हिंसा की आग एक बार फिर से भड़की है। श्रीलंका के अंदर राष्ट्रपति आवास को घेराव किया गया, तोड़फोड़ भी की गई है इसके अंदर। इसके साथ ही साथ गोटबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति, उन्हें अपना आधिकारिक आवास छोड़कर यहां से भागना पड़ा है। ये स्थिति इस समय बन गई है। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने आपात बैठक बुलाई है। पार्टी नेताओं की भागीदारी पर यह आपात बैठक बुलाई गई है। मौजूदा स्थिति पर चर्चा करने और तत्काल समाधान के लिए बैठक बुलाई है। साथ ही तत्काल समाधान खोजने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री के मीडिया डिवीजन के हवाले से ये खबर इस समय सामने आ रही है। प्रदर्शनकारी जिस तरह राष्ट्रपति आवास के भीतर घुसे, उन्होंने राष्ट्रपति आवास का घेराव किया, अंदर तोड़फोड़ की, राष्ट्रपति आवास पर कब्जा किया, राष्ट्रपति को अपना ऑफिशियल आवास छोड़कर वहां से भागना पड़ा है अपनी जान बचाने के लिए। इसी को लेकर अब श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे की ओर से आपातकाल बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में जो स्थिति इस समय बनी हुई है श्रीलंका के भीतर, उसे लेकर चर्चा की जाएगी। उसके इस बीच समाधान निकालने की एक कोशिश होगी कि कैसे इस सब को, ये जो प्रदर्शनकारी आपको सड़कों पर नजर आ रहे हैं, देखिए आप, जहां जहां दूर दूर तक आपकी नजर जाएगी, तस्वीरों में सिर्फ लोग ही लोग आपको नजर आ रहे हैं, प्रदर्शनकारी ही प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर से ये हिंसा की आग जो भड़की है श्रीलंका के में, ये श्रीलंका की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये स्थिति इस समय श्रीलंका में बनी हुई है, सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतरे हुए हैं और ऐसे में एक आपात बैठक इस समय बुलाई गई है इस स्थिति को लेकर। आप देखिए, राष्ट्रपति भवन के अंदर प्रदर्शनकारी घुस आए हैं,
उसके बाद आप जो तस्वीरें भी देख रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन से यहाँ पर जो है झंडा फहराकर एक तरह से खुद की जीत उसको यहाँ पर प्रदर्शनकारियों की ओर से किया जा रहा है। इन्हें रोकने की कोशिश हुई, जो जवान है वहां पर सेना के जवान, उन सब की ओर से रोकने की कोशिश हुई, बैरिकेडिंग लगाए गए थे, वाटर कैनन का इस्तेमाल इन्हें रोकने के लिए किया गया, लेकिन उस सब के बावजूद क्योंकि प्रदर्शनकारियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि वो एक साथ यहाँ पर झुंड बनाकर और राष्ट्रपति भवन के भीतर घुस आए। दो तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। एक तरफ आप तस्वीरें देखिए राष्ट्रपति भवन से, जो तस्वीरें हैं किस तरह से प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के भीतर घुसे, और अंदर की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि कैसे पूरा कब्जा राष्ट्रपति भवन पर कर लिया गया। तो दूसरी तरफ तस्वीरें आप देख रहे हैं जब इन प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। सड़कों पर आप देखिए जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें देखकर ही अपने आप चिंता बढ़ जाती है कि लोग किस तरह से, लोगों का हुजूम सड़कों पर उतरा हुआ है कि जहां तक नजर आए चाहे सिर्फ अनगिनत लोग ही लोग आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इस समय पूरे श्रीलंका के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे के पूरे श्रीलंका के लोग इस समय सिर्फ सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये स्थिति है इस समय श्रीलंका की जो बन गई है। सबसे बुरे दौर से इस समय श्रीलंका गुजर रहा है, और सबके बीच अब श्रीलंका के प्रधानमंत्री की ओर से, रानिल विक्रमसिंघे की ओर से आपात बैठक बुलाई गई है, और इस बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी। जो स्थिति है, जो इस समय गंभीर स्थिति बनी है, इसे लेकर चर्चा होगी, एक समाधान निकालने की कोशिश भी की जाएगी। जो मीडिया के हवाले से, प्रधानमंत्री की मीडिया डिवीजन के हवाले से खबर इस समय सामने आ रही है। हालांकि आपको बता दें, सुरक्षा बलों ने जब इन प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया तो इस दौरान झड़प भी हुई सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच में, जिसमें कई प्रदर्शनकारियों को चोटें भी आई हैं। यहां पर इन्हें रोकने का सुरक्षा बलों की ओर से प्रयास तो जमकर किया गया, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। ये देखिए आप किस तरह से यहां पर प्रदर्शनकारी इस सब के बीच, जिस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, प्रदर्शनकारियों की यहां पर झड़प भी हुई सुरक्षा बलों के साथ में, लेकिन इस सब के बीच से निकलते हुए जो प्रदर्शनकारी हैं वो राष्ट्रपति भवन के भीतर पहुंच गए। ये तस्वीरें, खबरें अभी तक आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय दिखा रही है, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव है। इस समय आपको ये भी बता दें कि ये जो तस्वीरें हैं इसके बाद अब आपात बैठक भी बुलाई गई है। आपको यह भी बता दें कि दरअसल राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग भी लंबे समय से की जा रही है। राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। इस सब के बीच, इस्तीफे की मांग के बीच ही अब ये प्रदर्शनकारी हैं जो राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने के लिए पहुंच गए हैं, जिसकी तस्वीरें राष्ट्रपति भवन के भीतर से भी सामने आ रही है। आपको ये भी बता दें कि इस समय ये जो यहाँ पर पहुंचे हैं प्रदर्शनकारी, सभी राष्ट्रपति भवन के भीतर इस राष्ट्रपति भवन के ऊपर कब्जा करने के लिए, क्योंकि लंबे समय से, जब से स्थिति श्रीलंका की बिगड़ी है, उसके बाद से ही श्रीलंका के राष्ट्रपति के कब्जे की मांग प्रदर्शनकारियों की ओर से की जाती रही है। और अब चूंकि गोटबाया राजपक्षे की ओर से इस्तीफा नहीं दिया गया है, तो प्रदर्शनकारियों की ओर से अब राष्ट्रपति भवन पर ही कब्जा कर लिया गया है। पहले भी गोटबाया राजपक्षे की ओर से उन्होंने बचने की कोशिश की, वो पहले भी राष्ट्रपति भवन छोड़कर गए थे, लेकिन उसके बाद वो वापस आए, फिर कमान संभाली। लेकिन अब ये स्थिति है कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए राष्ट्रपति भवन छोड़कर भागना पड़ा है यहां से, क्योंकि प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के भीतर घुस आए हैं। ऐसे में पीएम की ओर से, रानिल विक्रमसिंघे की ओर से आपात बैठक बुलाई गई है इस हालात पर चर्चा करने के लिए और इस स्थिति का समाधान निकालने के लिए। इमरजेंसी मीटिंग है जो बुलाई गई है, स्पीकर से विधानसभा सत्र बुलाने की मांग भी इसके साथ ही यहां पर की गई है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि कोलंबो में विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प भी हुई है। पुलिसकर्मियों समेत कई लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया है, जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। इसी बीच गाली क्रिकेट स्टेडियम में भी हंगामा होने की खबर सामने आ रही है, जहां ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का मैच चल रहा है। प्रदर्शनकारी यहां भी पहुंच गए हैं। जानकारी के मुताबिक पूर्व क्रिकेटर सनथ जयसूर्या भी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। देखिए ये बड़ी खबर, पूर्व क्रिकेटर सनथ जयसूर्या भी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। तो ये स्थिति इस समय श्रीलंका में है।